Hello everyone, welcome to study room. Today we are going to solve math practice set 6 of Bihar SSC CGL, Bihar SSC Inter Level, BSO and AEDO. क्वेश्चन नंबर 76, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो घन का भुजा ए है, दोगुना हो रहा है तो 2a हो जाएगा। तो पहले वाला का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन भुजा क्यू, और दूसरे वाला का आयतन कितना हो जाएगा, 2 का क्यू यानी 8, 8 है क्यू। तो आयतन कितना गुना बढ़ जा रहा है, तो 8 गुना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, एक व्यवसायी 2 छूट अर्थात 40% की एकल छूट और 15, 10 और 15% की 3 क्रमिक छूट देता है। 2500 रुपये की लागत का कोई सामान खरीदना चाहता है। इन दोनों छूटों के बीच का अंतर क्या होगा। अंतर पूछ रहा है। तो पहला वाला छूट 40% है और 3 क्रमिक छूट है, तो इसका फाइंड आउट करेंगे। 100 माइनस 100 का 85% हो जाएगा, फिर इधर 90% हो जाएगा और फिर 85% हो जाएगा। 100 से 100, 17 पचे 85, 20 पचे 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, फिर 17 पचे 85, 20 पचे 100, तो 17 सत्ते 289, 289 इंटू 9 कितना हो जाएगा। 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72, 8 80 के 0 हाथ में 8, 2 9 18, 8 26 यानी 2601। और नीचे कितना है, 100 माइनस 2601 भागा 20 दूनी 40। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4000 माइनस 2601 भागा 40 बराबर 10 में से 1 गया 9, 9 फिर इधर हो जाएगा, और फिर 39 में से 6 गया 1399 भागा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 40 और 1399 है, तो 40 दिया 120 हो जाएगा, तो बचेगा 19, फिर 9 उतरेगा, तो 40 बचे 200 यानी लगभग कितना 35%। और इधर 40% का एकल छूट था, तो 40 में से 35 का कितना यानी 5%। तो 2500 रुपये की लागत पर सामान खरीदना चाहता था, तो वह छूट का अंतर कितना हो जाएगा, तो 40 है और 35 है, तो 5% का अंतर होगा। तो 2500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 पचे 125 यानी लगभग 126 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट 35 नहीं होगा, 34.9 के आसपास होगा, तो इसलिए नियर अबाउट लेकर चले थे 35। तो 2500 का 5% कितना हो गया, दोनों का अंतर 5% निकला था, तो 2500 का 5% यानी 25 पचे 125 यानी लगभग 126 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दो संख्याएं 2 और 5 के अनुपात में हैं। जब प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए, 7 घटा दिए तो 1/6 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, माइनस 42 बराबर 5x माइनस 7, 12 में से 5 गया 7x बराबर 42 उधर जाएगा, तो 42 में 7 गया 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। प्रारंभिक संख्या पूछ रहा था, तो प्रारंभिक संख्या कितना था 2x, 5 दूनी 10 और 5x बचे 25 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, 20 लीटर के मिश्रण में 5 और 3 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण से 4 लीटर निकालकर 4 लीटर दूध मिला दिया जाता है। कह रहा है मिश्रण 20 लीटर के मिश्रण है, 4 लीटर निकाल दिया जाता है, तो बचा कितना 16 लीटर। अब 16 लीटर में दूध और पानी का अनुपात निकालेंगे, तो दूध का अनुपात निकालते हैं, तो 10 लीटर दूध हो गया और पानी कितना हो जाएगा 16 लीटर में, तो 6 लीटर पानी हो जाएगा। और फिर क्या बोला 4 लीटर निकाल कर, तो 4 लीटर तो निकाल दिए, तो 20 माइनस 4 16 हो गया। फिर 4 लीटर दूध और मिलाने के लिए बोल रहा था, दूध और मिला दिए। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो 10 4 14/6 यानी कितना हो जाएगा 7/3 दूध और पानी का अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, एक बेलन एक गोले को घेरता है, उनके आयतनों का अनुपात। एक बेलन है जो एक गोले को घेर रहा है, कुछ इस तरह से गोला बनेगा, तो आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा ये r है गोला का और ये r है, तो यही गोला का व्यास जो हो जाएगा वही बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। तो गोला का व्यास कितना होता है 2r, r और r 2r, तो पाई r स्क्वायर एच हो गया। और गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यू, तो पाई r स्क्वायर पाई r क्यू और पाई r क्यू कट गया और 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3 × 2/4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 3/2 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 81, एक आदमी 20% की छूट दिए जाने पर एक घड़ी को 15 रुपये बचाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20% छूट दिए जाने पर घड़ी की खरीद पर 15 रुपये बचाता है। उसने घड़ी पर कितने रुपये चुकाया? तो घड़ी का मूल पहले निकाल लेते हैं। एक्स का 20% बराबर 15, तो 20 बचे 100, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 75। 15 रुपये बचाया, तो 15 रुपये बचाया तो घड़ी कितने रुपये में खरीदा? 60 रुपये में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, एक साझा व्यवसाय में एक कुल समय का 1/6 भाग 1/6 पूंजी का निवेश करता है। 1/6 भाग कुल समय के 1/6 भाग के लिए 1/6 पूंजी निवेश करता है, और बी कुल समय का 1/3 भाग के लिए 1/3 पूंजी निवेश करता है, और सी पूरे समय के लिए शेष पूंजी का निवेश करता है। सी पूरा समय यानी एक समय के लिए कितना पूंजी निवेश करता है? शेष पूंजी। तो पहला पूंजी कितना था? 1/6 था। दूसरा पूंजी 1/3 था। तो 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, यानी 2 1 3 3/6 यानी 1/2। तो इधर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा शेष पूंजी। तो अब क्या बोल रहा है, इसी को सॉल्व करेंगे। 1/36, 1/9 और 1/2, इसको एलसीएम लेकर आगे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 9 चौक 36 हो जाएगा, और इसका 18 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम लेकर गुना कर देते हैं इसमें। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4, 18 4 22 और 1 23 गुने 9200, तो 23 चौके 92, यानी 4 गुने 400 बराबर कितना हो जाएगा? 1600। बी का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 83, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है। जब चोर 5 कदम चलता है तो सिपाही 6 कदम चलता है। फिर से सिपाही के 3 कदम और चोर के 6 कदम के बराबर हो जाते हैं। सिपाही के 3 कदम चोर के 6 कदम के बराबर हो जाता है। तो S/C बराबर कितना हो जाएगा? 6/3 यानी 2/1। उनकी चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले क्या, सिपाही चोर 5 कदम चलता था, तो चोर को 5 से गुना कर देंगे, और सिपाही को 6 से, तो 2 6 12/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर 204 होगा। एक चिड़ियाघर में केवल हिरन और बत्तख हैं। जब सिरों की गिनती की जाती है तो 204 होता है। जब टांगों की गिनती की जाती है तो वह 512 होता है। तो चिड़ियाघर में कितना हिरन है? ये पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं हम पिछले वीडियो में। तो इसमें क्या बोल रहा है, चिड़ियाघर में कितने हिरन हैं? तो हिरन के पूछेगा तो बत्तख को लेकर चलना है, अपोजिट वाला को। तो बत्तख का कितना पैर होता है? 2, तो 204 गुने 2 कितना हो जाएगा? 208। तो 512 में से 208 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4, और 1 में से 1 गया 0, और 5 में से 2 गया 3, और भागा 2 कर देंगे। तो 2 15 दूनी 30 यानी 152। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या बोला था, चिड़ियाघर में कितने हिरन हैं? तो हिरन बोलेगा तो बत्तख को लेकर चलेंगे, तो 204 दूनी कितना हो जाएगा? 408। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ। 512 टांग है टोटल, और जबकि सिरों की संख्या कितना है? 204 है यहाँ पर। तो चिड़ियाघर में कितने हिरन है? तो हिरन को बोलेगा तो बत्तख के लेकर चलेंगे, तो 204 गुने 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 408। तो 512 में से 408 घटाएंगे, तो 12 में से 8 गया 4, और 50 में 40 गया 10, यानी 104 आया। 104 को फिर लास्ट में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर? 52। यही 52 हो जाएगा बत्तख। टोटल बत्तख की संख्या 52 हो जाएगा। तो हिरन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 204 में से 52 घटा देंगे, तो 4 में से 2 गया 2, और 19 में से 5 गया 14, 142 हिरन हो जाएगा, और 52 बत्तख हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना रहता है। इसमें पूछेगा कि चिड़ियाघर में कितना हिरन है, तो अपोजिट वाला को लेकर चलना है उससे, और अपोजिट वाला जितना पैर रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना है, और टोटल पैरों की संख्या में से घटा देना है और 2 से भागा दे देना। क्वेश्चन नंबर 85, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, पहले 35 था और अब कितना हो गया? 42, तो भोजनालय का खर्च प्रतिदिन 42 रुपया बढ़ जाता है। 42 रुपया बढ़ गया, ठीक है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। तो पहले 35 का x था, लेकिन अब 1 रुपया कम गया,
तो भोजनालय का प्रारंभिक खर्च क्या था, तो इसी को सॉल्व कर देंगे। 42x माइनस 42 माइनस 35x बराबर 42। तो 42 में से 35 गया यानी 7x बराबर 84 हो जाएगा। तो x बराबर 12। प्रारंभिक खर्च पूछ रहा था तो 35x था प्रारंभिक, तो 35 गुने 12 कर देंगे। 35 दूनी 70 और 35 0 7 5 12 के 2 हाथ 1 420 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, किसी वस्तु के लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 का। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा CP। लाभ गुने 100 CP 2 यानी 50%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, एक परीक्षा में रविशंकर ने 230 अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इसको पास करा देते हैं, यानी 240 पास हो गया। यदि कुल पूर्णांक 600 अंक का है तो उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है, 203 अंक से फेल हो गया, 230 अंक से फेल हो गया था, तो इसको पास करने के लिए 10 अंक का और ज़रूरत था, तो 240 हो गया। और टोटल अंक कितना है 600, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है। यहाँ पर 240 इसलिए किए क्योंकि उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा था। तो 230 और 10 कितना हो गया 240, यानी ये 240 में पास कर गया। और टोटल अंक कितना था 600, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 600 का कितना परसेंट हो जाएगा 240। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौका 24 40%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, ईला ने अपने वेतन का 7% एक अस्पताल को और अपने वेतन का 13% एक पुस्तकालय को दान दे दिया। आय माइनस व्यय बराबर बचत है। तो 7% और 13% दान दे दिया यानी 20% व्यय किया। आय उसका 100% मान लेते हैं, तो 100 में से 20 गया तो बचा कितना 80%। उसके पास 24,000 रुपये बचते हैं, तो वास्तविक वेतन कितना है, तो x का 80% यानी बचा रहा है। उसका वास्तविक वेतन x मान लिया और x का 80% यानी 24,000 रुपये बचा रहा है। तो वास्तविक वेतन x फाइंड करेंगे यहाँ से, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 4 छक 24 और 6 पचे 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, एक ट्रेन 36 सेकंड में स्टेशन के प्लेटफॉर्म से और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजर जाती है। एक ट्रेन है जो 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म से, तो ट्रेन का लंबाई r हो जाएगा और प्लेटफॉर्म का लंबाई p हो जाएगा। ट्रेन का लंबाई t हो जाएगा और प्लेटफॉर्म का लंबाई p हो जाएगा। तो 36 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर है, ट्रेन की गति कितना है 54 किलोमीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। और आगे क्या बोल रहा है, 36 सेकंड में एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म से और 20 सेकंड में क्या बोल रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति के सामने से गुजर रहा। तो ट्रेन गुजर रहा और यहाँ भी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रॉस कर रहा है ट्रेन। तो इसको ये सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में कर देते हैं, 54 गुने 5/18 हो जाएगा और इधर भी 54 गुने 5/18 हो जाएगा। दो कंडीशन है, 36 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रॉस कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रॉस कर रहा है। इसमें प्लेटफॉर्म को बोलेगा तो प्लेटफॉर्म को ऐड हो जाएगा और खड़ा व्यक्ति ये सब बोलेगा तो उसका डिस्टेंस या उसका ऐड नहीं होता। तो इसको सॉल्व करेंगे, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 15 गुने 20 कितना हो जाएगा यानी 300, यानी ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 300। तो इसको रखेंगे इधर, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा, तो 36 बराबर 300 प्लस p और इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 18 तिया 54 यानी 3 पचे 15, 15 गुने 36 बराबर कितना हो जाएगा 300 प्लस p, तो 15 छः कितना हो जाएगा 90 और 15 तिया 45 यानी 0 9 5 14 4 6 1 540, 540 बराबर 300 प्लस p हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा 240, प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 और ट्रेन की लंबाई कितना हुआ था 300। क्वेश्चन नंबर 90, ए और बी समान धनराशि 2 वर्षों के लिए 6.1/4% वार्षिक दर पर क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी। बी को ए से 3.1/8 रुपये अधिक मिले, तो प्रत्येक द्वारा उधार दी गई धनराशि कितनी थी। यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर कितना होता है PR² बटा 100²। तो इसी पर रखेंगे हम लोग। तो उधार दी गई धनराशि बोल रहा है तो वही P फाइंड करना, तो R² कितना हो जाएगा
6.1/24 का मतलब कितना हो जाएगा 25/4। 25 का स्क्वायर 625/16 पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। 100 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 3.1/8 का मतलब कितना हो जाएगा 8 24 और 1 25/8। तो P इंटू 625/16 और ये 100 है जो नीचे आ जाएगा बराबर 25/8। तो 8 दूनी 16 2 मतलब कटेगा और 25 का स्क्वायर 625 और 25 चौको 100 तो 2 चौको 8 गुने 100 कितना हो जाएगा P बराबर 8 गुने 100 बराबर 800। ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ नहीं करना था पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर पर रखना था और यही कितना दिया हुआ था 25/8। P का वैल्यू फाइंड करना था, R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 25/4। यही सॉल्व करना था हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 91। मिस्टर दत्ता ने अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में 10% और 6% के ब्याज पर जमा करते हैं। यानी रिटायरमेंट का जो पैसा मिला 3 लाख रुपया वो कुछ डाकघर में और कुछ बैंक में 10% और 6% के ब्याज पर जमा किया। उसका मासिक ब्याज कितना था 2000 रुपया। तो डाकघर और बैंक में जमा राशि में अंतर क्या था। तो डाकघर में मान लेते 100 रुपया था और बैंक में कितना है तो 3 लाख 3 4 5 3 लाख माइनस 1 डाकघर और बैंक में तो 10% के हिसाब से। और मासिक पूछ रहा था 1 महीना का तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो जाएगा 1200 और बैंक में 6% के हिसाब से जमा किया तो इधर ही 1200 हो जाएगा। और मासिक ब्याज टोटल कितना 2000 रुपया। 2000 रुपया उसको मिल रहा है 3 लाख रुपया जमा किया बैंक और पोस्ट ऑफिस में तो 2000 रुपया मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी को सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10x और 3 6 18 पर 1 2 3 4 5 माइनस 6x बराबर 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 24 पर 5 को 0 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 4x बराबर 18 पर 5 0 हो जाएगा। तो 24 में से 18 गया यानी 6 पर 5 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 चौके 60 x बराबर 15 पर 4 0 यानी 1,50,000 रुपया x का वैल्यू आया। ये डाकघर में जमा कर रहा था और ये बैंक में जमा कर रहा था। तो डाकघर में 1.5 लाख रुपया जमा किया और 3 लाख रुपया था तो 1.5 लाख रुपया डाकघर में जमा किया तो 1.5 लाख रुपया कहाँ जमा करेगा डाकघर में जमा किया 1.5 लाख रुपया और 3 लाख रुपया उसका टोटल था तो 3 लाख में से 1.5 लाख घटाएंगे तो 1.5 लाख रुपया बैंक में जमा हो जाएगा। और कह रहा है क्या डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में अंतर क्या था तो दोनों में 1.5 लाख रुपया जमा किया तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचाता है। उसका आय x मान लेते हैं। ये आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। आय मान लेते x तो आय का 1/4 भाग बचाता है यानी x/4 बचा रहा है और 48 रुपये खर्च करता है। 4800 रुपये खर्च किया तो उसका आय कितना है तो x माइनस x/4 बराबर 4800। तो इसको सॉल्व करेंगे 4x माइनस x यानी 3x/4 बराबर 4800। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 चौके 6400 आय हो जाएगा 6400। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93। 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती क्या होता है बी स्क्वायर बटा फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए सी। ए बटा बी बराबर बी बटा सी होता है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी। ए बटा बी बराबर बी बटा सी तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी तो सी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। तो बी का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू 8 है बी का वैल्यू 12 है तो बी स्क्वायर बटा ए यानी 12 का स्क्वायर 144 और बटा ए तो इसको काटेंगे तो 18 44 से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94। 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे तो डी दिन में पूरा करेंगे। तो 20 छक 120 और 12 दह 120 यानी डी बराबर 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर 1/1 प्लस √3 + 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। +1/1 प्लस √3 माइनस √2 लिख सकते हैं। तो a बराबर कितना हो गया 1 प्लस √3 और b बराबर कितना हो गया √2। तो इसको ये इस फॉर्म में 1/a + b
प्लस 1/a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 1/a प्लस बी और 1/a माइनस बी, तो इसको ऊपर चल जाएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3 माइनस √2 हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस √3 प्लस √2 हो जाएगा, सब रूट में है। और नीचे कितना हो जाएगा, ए 1/a प्लस बी और 1/a माइनस बी, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का एलसीएम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2√3 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर 2 प्लस 2√3 और नीचे 1 3 4, 4 में से 2 गया, 2 प्लस 2√3, तो ऊपर भी 2 प्लस 2√3 और नीचे भी 2 प्लस 2√3, यानी वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। ये इस फॉर्म में था 1/a प्लस बी बटा 1/a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू 1 प्लस √3 एज्यूम किया और b का वैल्यू √2, बाकी आगे सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 96, किसी वस्तु को 18% लाभ पर विक्रयमूल करने के लिए विक्रयमूल 885 रुपया है, वस्तु का क्रयमूल क्या है, तो क्रयमूल पर प्रॉफिट होता है, तो क्रयमूल पर 118% का लाभ बराबर 885, तो 59 और ये 50। अब 59 को 88 से 885 को 59 से भाग देंगे, तो एक मरते में 59, 8 में 18 में से 9 गया 9, 7 में से 5 गया 2 और 5, और 59 पचे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 पचे 25 4 29, यानी 15 मरते में कटेगा, तो 15 × 50 कितना हो जाएगा, 15 × 50 750, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, दो संख्या 3/4 के अनुपात में है, उनका महत्तम समवर्तक 15 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो महत्तम समवर्तक 15 है, तो 15 × 45 हो जाएगा और 15 × 60 हो जाएगा, और संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और 410 105 हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 3 और 4 के अनुपात में था, महत्तम समवर्तक 15 था, संख्याओं का योग, तो 15 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और 4x में, तो 15 × 45 और 15 × 60, दोनों का एडिशन पूछ रहा था 105। क्वेश्चन नंबर 98, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है और अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। तो 100 रुपया था उसका प्राइस और 30% अधिक अंकित किया तो 130 हो गया, यानी ये MP हो गया, और वास्तविक कीमत कितना था 100 रुपया, तो 130 अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो 130 का 90% कितना हो जाएगा, 13 9 117, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो 4 8 6 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहा है, तो 4 8 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, और 3 बच रहा है, तो 24 3 कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर ए। 4 6 24 तो 3 बचेगा, 8 24 तो 3 बचेगा, 6 6 24 तो 3 बचेगा, और 12 2 24 तो 3, प्रत्येक दशा में 3 शेष रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100, 25 कुर्सियों का लागत मूल 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत, तो CP/SP बराबर कितना हो जाएगा 30/25, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो लॉस कितना का हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी 5 का, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या था, हानि गुने 100 क्रय मूल्य, हानि 5 का है, 5 गुने 100 क्रय मूल्य 30, तो 5 6 30, 50/3 यानी 16.2/3%, ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग और भी आगे बिहार SSC CGL इंटर लेवल BSO AEDU का मॉक सेट प्रैक्टिस कर लेंगे। ये मॉक सेट 6 था, आगे हम लोग मॉक सेट 7 कंटिन्यू करेंगे।